मार्कर। देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे रे? लास्ट क्लास में पढ़ाए थे 2.1 ना, 2.1 बन गया ना। 2.1 में बताए थे लास्ट क्लास में क्या बात किए थे? डिग्री के बारे में, है कि नहीं? डिग्री बात किए थे, कोफिशिएंट बात किए थे, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बोलो, है ना। फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक, इतना सारा बात किए थे। और 2.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, है ना, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की ओर। किधर? 2.2 की ओर। तो 2.2 बनाने से पहले आपको कुछ समझना होगा, है ना, कुछ समझना होगा। क्या समझना होगा? देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या अ पॉलिनोमियल, चलो यहाँ आ कर देते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हिंदी में अगर हम देखें तो बहुपद का शून्यक, है ना, एक बहुपद का क्या होगा? एक बहुपद का शून्यक। बोलो क्या लिखें, एक बार पढ़ना इसको, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, आखिर जीरो है क्या, है ना, आखिर ये जीरो का क्या मतलब है? क्या जीरो का मतलब जीरो है? जीरो का मतलब जीरो है। देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सुंदर एग्जांपल है। अगर हम लिखें x माइनस, है ना, 3, या छोड़ो एक काम करते हैं x माइनस 2, और यहाँ x स्क्वायर लिख दिए, है ना, 2 नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तब ना समझ में आएगा। 2 देखें, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब देखो क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्वेश्चन ये है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं वो बताओ, बहुपद है कि नहीं रे? अरे बोलो, शर्माता है रे, लड़की है का? तो लड़की ने शर्माता है, जोर से बोलो रे, पॉलिनोमियल है ना बाबू। फिर मुंडी हिलाता है, मुंह से बोलो हाँ। तो सवाल ये है, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जीरो का मतलब होता है वो वैल्यू को, क्या होता है? वो वैल्यू जिस, है ना, जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। तो जो वैल्यू पुट किए ना, वो वैल्यू कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। दिमाग लगाओ, बोलो कितना रखेंगे? देखो अच्छा, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझो। इस पॉलिनोमियल में, ध्यान समझना, इस पॉलिनोमियल में x का हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर दे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जाम्पल, है ना, ये एग्जाम्पल जो है हर बार हम देते हैं पॉलिनोमियल, जब भी समझाते हैं देते हैं, ध्यान समझो। जैसे कि मान, तुम लोग जानता होगा कि भाई, सबका बहन होगा यहाँ पर, है ना, तो हमारे घर में जो बहन होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। पूछो कैसे? भाई को बोलेगा कि भाई हमको ये ले दो, तो उसको ले देना पड़ेगा। अगर भाई के पास पैसा है, कमाता है ना, छोटा बच्चा को बोलेगा थोड़ी ले देगा। जैसे मान लो अभी जैसे मुस्कान है, अपना भाई बोलेगा भैया हमको चॉकलेट चाहिए, तो तब मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो हर एक चीज़ मिल जाता है। यानी कि आप जो है, अगर भाई का आपका अकाउंट में अगर 10 है ना, मतलब 1000 है, 2000 है ना, 100 रुपया है, 500 रुपया है, जितना भी होगा, अगर उस अकाउंट को, है ना, आप जो भी बोलेंगे ऑर्डर करने या फिर मंगवाएंगे, तो आपके लिए ला भी देंगे। आपके लिए वो जो है ना, अपना बैंक अकाउंट जीरो भी कर लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोला है ना। तो यानी कि किसी एक भाई को, उसका अगर बैंक बैलेंस जीरो करना है, उस भाई को अगर बैंक बैलेंस जीरो करना है, तो उसका एक बहन खा पिए, एक बहन बोल देगा भैया हमको ले दो कपड़ा, है ना, तो देखेंगे अच्छा 50,000 है, नहीं नहीं हम लहंगा लेंगे, उसमें सोना लगा वाला, है ना, तो 20-30 हज़ार का वैसे लहंगे ले लेगी। तो ऐसा एक बात होता, कोई दूसरा आदमी आके बोलेगा कि नहीं हमको ले दो, क्या आपके भैया ले देंगे? नहीं ले देंगे, बोलेंगे ना पैसा नहीं है। लेकिन अपनी बहन जो होती है, वो भाई को एकदम फर्क खोर के बैंक बैलेंस को जीरो कर सकती है। बोला है ना। यानी कि आप अपना भैया के लिए क्या है? जीरो है। क्योंकि आप हैं तो अपने भाई को आप क्या कर देंगे?
जीरो कर देंगे। उसी प्रकार से ये पोलिनोमियल को, जैसे आपका भाई पोलिनोमियल है, अगर वो पोलिनोमियल यानी कि आपका भाई, अगर वो किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब आप उसको बोलेंगे कुछ खरीदने के लिए, है ना, तो आप कहलाएंगे अपने भाई का जीरो और आपका भाई हो गया पोलिनोमियल। उसी प्रकार से ये जो है पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे x का जो इस पोलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, पूरा जीरो कर देगा। तो जो वैल्यू रखने पर जीरो आ जाता है वही वैल्यू कहलाता है क्या, शून्यक उस बहुपद का। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ, अगर हम x का वैल्यू 1 रखें, कितना रखें, x का वैल्यू 1 रखें, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, कितना आएगा, -3। क्या जीरो आया? तो क्या कहलाएगा, x बराबर 1 इज द पोलिनो, है ना, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल? नहीं कहलाएगा। x का वैल्यू 1 क्या शून्यक होगा इस बहुपद का? नहीं होगा। अब x का वैल्यू 2 रखो, रखें, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब बताओ x बराबर 2, ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ इस पोलिनोमियल का? क्यों हुआ? क्योंकि x का वैल्यू 2 रखने से ये पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। बोलो समझ में आया? तो ये क्या कहलाएगा, x बराबर 2, यानी कि 2 जो है वो जीरो है ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। बात समझ में आया? क्या और कोई वैल्यू रख सकते हैं जिससे वैल्यू 2 जीरो आ जाए? अब जरूरी थोड़ी है यार कि आपकी एक ही बहन हो, तो बहन भी तो लूट सकती है आपको, बुलाया ना। 2 अगर बहन रहेगी तो ज़्यादा जल्दी से बैंक बैलेंस जीरो होगा। बोलो होगा? देखो ध्यान से, नहीं दिमाग लगा पाई, सोचो यहाँ x का वैल्यू और क्या रखेंगे, दिमाग लगा, थोड़ा जोर डालो। नहीं, अगर हम x का वैल्यू -2 रख दिए तो तब होगा? बोलो हो जाएगा। देखो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4, है ना, 4 हो जाएगा यहाँ। तो क्या था, माइनस को गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना, बराबर कितना आया, 0। यानी कि x² -4 का, है ना, x² -4 का कितने जीरो निकल गए, 2। अरे कितना जीरो, 2 निकला, है कौन कौन, 2 और -2। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 and -2 आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। बोलो, अरे बोल सकते हैं ना। तो जीरो समझ में आया? जीरो का सिंपल सी मतलब है कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का, जिसका पोलिनोमियल होगा, x का, y का, z का, उसका कोई भी वैल्यू रखो, अगर वैल्यू रखने से अगर वो जीरो हो जाता है तो वही वैल्यू कहलाएगा उस पोलिनोमियल का जीरो। कोई दिक्कत है? बस यही तो पढ़ना है ना। एक क्वेश्चन अच्छा है, हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है? देखो, अरे कैसा बुक रखा है रे, लो आधा लो तुम। देखो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना, आप बताना px, x का मतलब समझ में आया, x का पोलिनोमियल होगा, ठीक है? पोलिनोमियल ऑफ x 5x³ - 2x² + 3x - 2। अब बताओ इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे जो इस पोलिनोमियल जीरो हो जाए? बना के दिखाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, हमको जीरो निकालना है, मतलब सुनो ध्यान से, x का वैल्यू अगर हम बोले इस पोलिनोमियल का आपको शून्यक निकालना है, जीरो निकालना है, तो क्या करना होगा, इस पोलिनोमियल में कुछ तो वैल्यू रखेंगे, 1 2, अपने मन से कुछ भी रखेंगे, कोई भी एक वैल्यू रख के देखो, अगर जीरो आ जाता है तो वही वैल्यू कहलाएगा इसका जीरो, है ना। लगाओ दिमाग, चलो साइड हो जाते हैं, लगाओ दिमाग, खोखोरो दिमाग को थोड़ा सा जोर डालो। नहीं बना? देखो सुनो, नहीं बना रे, इसको मिटा दें। बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। x का वैल्यू आप क्या क्या रखें, पहले बताओ हमको। x का वैल्यू कितना रखें, 1 रखें? बोलो, चलो एक बार हम भी रख के देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर p x के जगह पर कितना रखेंगे, 1 बराबर 5 1³ - 2 1 का स्क्वायर, है ना, ओके, प्लस 3 × 1 - 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 - 2 + 3 - 2, ये ना होगा।
5 और 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 और 2 4, वैल्यू कितना आया 4। यानी कि x बराबर 1 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है, 0 नहीं है ना। अगर 0 रहता तो इसको पुट करने के बाद आंसर कितना आता 0 आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं x का वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब x का वैल्यू रखते हैं -1। कितना रखते हैं -1। देखो ध्यान समझना, x का वैल्यू 1 2 बस, या फिर उसी का -1 -2, डेफिनेटली इतना ही में आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा 3 4 जाने का, है ना। पहले इतना चेक कर लेना 1 -1 2 -2, अगर इतना नहीं आए तब आगे बढ़ना, है ना। देखो अगर -1 अगर हम पुट करें कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, है ना, +3 मल्टीप्लाई -1 और -2 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 को क्यूब करेंगे कितना आएगा -1, बोलो -2 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, है ना। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 -2, यहाँ हो जाएगा -5 -2 होगा ना, -5 ओके -2, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -2। अरे वाह, नहीं आया, कितना आएगा 5 3 8 2 10 2 12 -12 आएगा। क्या आया, नहीं आया। अब एक काम करते हैं x का वैल्यू दूसरा चेक करते हैं। x का वैल्यू 2 आप चेक किए कर लिए, -2 चेक करो इस बार, x का वैल्यू -2 चेक करो। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, देखो दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना, 5 मल्टीप्लाई -2 का क्या हो जाएगा क्यूब, -2 मल्टीप्लाई -1 का -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, +3 मल्टीप्लाई -2 यहाँ कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -8 माइनस, है ना, 2 दूना 4 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बोलो -3 दूना 6 -2। इससे भी आएगा, इससे भी नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। देखो अरे इससे भी नहीं आया, 8 × 5 = 40 -8 -6 -2। अब क्या पुट करेंगे भाई, 3 पुट की, 3 से नहीं, अब ना माइनस में, रुको देखो, पकड़ो पूरे से पकड़ो, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करो, ठीक है, यहाँ पर लिखो 3x, ठीक। देखो आप हायर क्लास में जाएंगे ना, तो जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन अभी भी होगा, तो इसको फिर से हम समझाते हैं कि आखिर इसको हम लोग बनाए कैसे। देखो एग्जाम्पल लिखो, इसको मिटा देना है, ये सब तो हुआ नहीं, है ना, तो ये सब नहीं हो पाया। अब अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं, कितना पुट किए थे 2/3, तो देखना आ जाएगा, कैसे आएगा देखो 3 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर कितना हो जाएगा 3 -2 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 +3 मल्टीप्लाई 2/3, है ना, -2, यही ना। यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8/27 माइनस 2 2 = 4 और 2 = 8/9, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा +2 -2। अब देखो 3 9 इतना हो जाएगा, अब ये 8/9 माइनस 8/9 +2 -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया 0। तो यानी कि x बराबर, है ना, 2/3, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, किसका, इस पोलिनोमियल का। अब दिमाग में आता होगा सर ये आप कैसे निकालें 2/3, है ना, पीयूष दिमाग में आता होगा ना कि सर ये आपको कैसे पता चला, हम लोग को नहीं पता है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं। खैर अगर ज़रूरत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप सिर्फ इसको याद रखना, इसको मिटाएं। हमको पता चल गया x का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहीं पर बताते हैं देखो ध्यान से। अब इन दोनों में कॉमन लो, है ना, इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन क्या आ जाएगा x², तो क्या बचेगा 3x - 2, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर +1 कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 2। अब अगर हम देखें यहाँ से फिर से कॉमन जा रहा है तो क्या लिखेंगे 3x - 2 और आ जाएगा कितना x² + 1, बोलो हो ना, है ना। ओके, अगर आप इसको बराबर 0 कर दें
तो देखो 3x माइनस 2 को इधर ही पकड़ के रखो, इसको बराबर के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 0/x² प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इस हमको पता है, क्या पता है कि 0/समथिंग बराबर क्या हो जाता है 0, तो 0 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, देखो ये 2 उधर चला जाएगा, 3x बराबर प्लस 2। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3, यानी कि अगर हम x का वैल्यू ये रखें तो भी हमारा कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। दूसरा का निकाल सकते हैं x² प्लस 1, दिमाग में आता होगा सर इसी को इधर रखेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो भी कितना हो जाएगा 0 होगा ना। अब यहाँ पर देखो x² को रखो, इसको उधर ले जाओ, -1 हो जाएगा। तो x² है ना, स्क्वायर को अगर जैसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा √-1। बात समझ में आया? तो इसको भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 0 आएगा। बात समझ में आया? तो ये है बेसिकली। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपसे है ना बन जाएगा, सारा बन जाएगा, ठीक है। एपीयूज देखो, एग्जाम्पल नंबर हम 2 बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास p है ना, qx दिया हुआ है और आपके साथ x का वैल्यू भी पुट करना है, वो भी दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 है ना, एट x बराबर कितना लेना है 1, मतलब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो लिखेंगे p यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा, -3 प्लस 7 है ना, और 7 5 कितना हो जाएगा 12। देखो 12 - 3 बराबर कितना आएगा 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहला एग्जाम्पल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक्सरसाइज भी है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x² प्लस 3 एट x बराबर 0, मतलब x का वैल्यू क्या रखना है 0, तो क्या वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू -1 रखना है, बोलो तो क्या आएगा, फिर x का वैल्यू कितना रखना है 2 रखना है, तो पहला बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उधर मिटा दें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बोल रहा है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओ नहीं है 0 है, फिर क्या करना है P1 फिर P2, ये ना करना है, किस में करना है, इसी तरीके से पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 है ना। अब इसी का हमको P वो है ना 0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। तो क्या निकालना है, सबसे पहले P0 निकालेंगे, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब क्या निकालना है, इसी पोलिनोमियल का क्या निकालना है P1, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो y है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 - 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। अब P2 निकल जाएगा, उसी तरह से सब बन जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन जाएगा, कोई दिक्कत, अरे बोलो बनेगा कि नहीं, आसान है ना, बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इधर मिटा दिए, लिखा था इसको नहीं, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है बुक में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है, आपको पता लगाना है कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला नंबर में देखो Px का वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/3। आपको पता करना है कि x बराबर जो -1/3 दिया है वो इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो पुट करके देखेंगे, तो लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 1/3 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा -1 प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे यस x बराबर है ना, x बराबर -1/3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक बनेगा 3 नंबर।
अब 4 नंबर बताएंगे, पहले 3 तक बनाओ, ठीक है, पहले 3 तक बनाओ, उसके बाद बनाएंगे। बस में पहले इतना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, हाँ बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जितना हम एक एक बनाएंगे आप लोग सब बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन, है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। क्या लिखा हुआ, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब जीरो निकालना है। इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो जीरो आएगा, -5। तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर करेंगे क्या, जीरो, है ना। तो पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, यानी कि -5 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो पी एक्स लिखा हुआ है वही लिखा, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालेंगे, या फिर वैल्यू पुट करके देखो, या बराबर के इक्वल कर दो और एक्स का वैल्यू निकाल लो, और जो आया वो उसका पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। समझ में आया कि ना आया। 4 नंबर देखो, एक 7 नंबर देखो 4 का, है ना, कहाँ लिखे हैं, चलो यहीं लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ही, है ना, क्वेश्चन नंबर ये 4 का क्या था, पहला था, और 4 का अब क्या देख रहे हैं, 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और सी एंड डी ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। इसको कैसे बनाएंगे, सी एक्स प्लस डी, है ना, और बोला है सी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होना है। अगर 0 हो जाएगा तो फिर सिर्फ डी बचेगा, कांस्टेंट टर्म। तो आपको और सी और डी क्या है, रियल नंबर है। तो आपको पता करना है, क्या पता करना है कि इसका जीरो क्या होगा, फाइंड द जीरो। कुछ नहीं करना है, पी एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे, 0। पी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -d/c, यानी कि -d/c इस पोलिनोमियल पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -d/c इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ में आया। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.3, है ना, 2.3 रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, फिर बनाओ, सारे लोग बनाओ, चलो।